हेलो फ्रेंड्स, इस स्टडी पॉइंट में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कोलाइड्स के अनुप्रयोग। इसी के साथ में अपना कोलाइड और सरफेस केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। पांचवा अपना चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोलाइड का पहला अनुप्रयोग है औषधियों में। विभिन्न प्रकार की जो औषधियां होती है, मेडिसिन होती हैं, ये लगभग कोलाइड्स के ही उदाहरण होते हैं। पहले हमने पाइस में भी देखा है कि जितने भी लिक्विड पेय जो औषधियां होती हैं वो सभी पाइस के एग्जाम्पल होती हैं। वैसे और बहुत सारी औषधियां होती है कोलाइड्स के एग्जाम्पल। जैसे एक तो जो सिल्वर यानी एजी, इससे अगर अपन कोई कोलाइडी औषधि बनाते हैं तो एजी से बनी हुई जो कोलाइडी औषधि है उसको आर्जिरोल या प्रोटीजिरोल कहा जाता है। एक तो आपको ये नाम दोनों ध्यान में रखने। सिल्वर या चांदी के बने हुए जो रक्षित कोलाइड्स होते हैं उन्हें आर्जिरोल या प्रोटोजिरोल कहा जाता है। और इनकी जो औषधियां होती हैं इनका उपयोग कहां किया जाता है? आंखों की पलकों से संबंधित जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए आर्जिरोल और प्रोटीजिरोल का उपयोग किया जाता है। और एग्जांपल एंटीमनी, इसका जो कोलाइड होता है एंटीमनी का कोलाइड, उसका उपयोग किया जाता है कालाजार नामक बीमारी के उपचार में। जो औषधि अपन काम में लेते हैं वो एंटीमनी का कोलाइड होता है। इसके अलावा अपन जितने भी स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक लेते हैं, स्वास्थ्यवर्धक जो हेल्थी टॉनिक होते हैं, जिनको अपन ये कहते हैं कि इनको पीने से जैसे भूख ज्यादा लगती है या ग्रोथ ज्यादा होती है, वो जितने भी स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक होते हैं वो सारे धातुओं के कोलाइड से ही होते हैं। जैसे मैंगनीज धातु का कोलाइड हो गया। अपने शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके वो सभी कोलाइड्स होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैंगनीज है, कैल्शियम अपनी हड्डियों के लिए कैल्शियम काम में आता है, कैल्शियम है, गोल्ड है, आयरन है, इन सभी के कोलाइड से ही होते हैं। यानी जितने भी स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है वो भी एक प्रकार के कोलाइड्स के ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सल्फर का गंधक या सल्फर, इसका जो कोलाइड होता है इसका उपयोग तीव्र कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। जैसे फर्श वगैरह पर अगर बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में सल्फर के कोलाइड से अगर उसको साफ कर दिया जाए तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो पहला उपयोग तो अपना हो गया औषधियों में। विभिन्न प्रकार के औषधियों के आपने एग्जाम्पल भी देखे, ये सभी कोलाइड्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा इसका अपना होता है रक्त के थक्के में। ब्लड का जो थक्का जमता है वो भी एक प्रकार का कोलाइड का ही एग्जाम्पल होता है। अपना जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइड होता है। कैसा कोलाइड है? ऋणावेशित कोलाइड है। अब मान लीजिए अपने को कहीं पर चोट लग गई, जैसे ये मान लीजिए कोई वाहिनिका है, इसमें से रुधिर बह रहा है और यहां पर चोट लगने के कारण ये कट हो गई और इधर से मान लीजिए रुधिर बाहर बहने लग गया। तो जहां पर अपने को खरोंच लगती है वहां पर आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि फिटकड़ी लगानी चाहिए हमेशा। क्या लगाना चाहिए? फिटकड़ी। ये रुधिर इधर से बह रहा है, रुधिर का मतलब ऋणावेशित कोलाइड है, और यहां पर अपने को क्या लगानी चाहिए? फिटकड़ी लगानी चाहिए। क्यों फिटकड़ी क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि फिटकड़ी एल्यूमिनियम और पोटेशियम का सल्फेट होता है फिटकड़ी। एल्यूमिनियम यानी Al+3। तो फिटकड़ी में Al+3 जो धनायन है वो इस ऋणावेशित कोलाइड को स्कंदित करेगा या नहीं करेगा? भाई ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन तो धनायन ही करेंगे ना। तो फिटकड़ी में उपस्थित जो Al+3 धनायन है वो अपना जो ब्लड है उसका स्कंदन कर देगा, यानी इसका यहां पर स्कंदन हो जाएगा, यहां पर जम जाएगा और उसी को अपन कहते हैं रुधिर का थक्का जमना। यानी जो रुधिर का थक्का जमना है वो भी एक प्रकार का क्या है? कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। फिटकड़ी एक विद्युत अपघट्य है जो ऋणावेशित जो कोलाइड है अपना रुधिर उसको स्कंदित कर देती है, उसका थक्का जमा देती है।
नेक्स्ट नंबर 3, धूम्र अवक्षेपक। देखिए ये क्या होता है, विभिन्न जो उद्योग धंधे होते हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, वो भी एक प्रकार का कोलाइड ही होता है। और उसमें बहुत सारे हानिकारक कोलॉइडी कण होते हैं जो वायु में फैल करके विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। वायु प्रदूषण होता है उनसे और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। तो उन कोलाइडी कणों को रोकने के लिए धूम्र अवक्षेपक काम में लिया जाता है। जैसे फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो है तो एक प्रकार के कोलाइडी ना, तो क्यों ना अपन उस कोलाइड का स्कंदन कर लें, ताकि उसमें जितने भी कोलाइडी कण है कम से कम वो तो बाहर वायु में नहीं जाएंगे ना, वो तो वहीं पर रुक जाएंगे, सारे स्कंदित होंगे, जम जाएंगे वो तो सारे के सारे वहीं पर, केवल जो गैसें हैं वही वायु में जाएंगे। तो उसका अपन स्कंदन कर सकते हैं। उसका स्कंदन करने के लिए जो अपन उपकरण लगाते हैं उसी को बोलते हैं धूम्र अवक्षेपक बोलते हैं उसको। देखिए होता क्या है, किस प्रकार से होता है। ये एक इलेक्ट्रोड लगा है, बहुत सारी प्लेटें लगी हुई हैं इस पर, इस तरह से, ठीक है। जैसे धुआं अगर ऋणावेशित कोलाइड है तो ये धनावेशित इलेक्ट्रोड लगाना आपको, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड इधर बाहर लगा देना आपको। ये जैसे बैटरी, इधर बैटरी लगी हुई है, मान लो विभव लगा हुआ है, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा हुआ है। अपने केवल एक इलेक्ट्रोड काम में आएगा यहाँ पर। तो अगर धुआं ऋणावेशित कोलाइड है तो ये धनावेशित इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और अगर धुआं धनावेशित कोलाइड है तो यहां पर अपन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये ध्यान रखना, अपने को केवल एक ही इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। उद्योग से निकलने वाला धुआं है वो इधर से इसके अंदर प्रवेश करेगा और यहां से अपन उसको वापस बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहां से वापस बाहर निकलने के बाद में बाहर जो भी चिमनी लगी हुई है उसको बाहर वायुमंडल में छोड़ने के लिए उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये चिमनी लगी हुई है, उसके अंदर ये तो जो हानिकारक गैसें इधर से बाहर आ जाएंगे, फिर इधर से बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही जो धुआं है मतलब कोलाइड, वो जैसे इस चेंबर के अंदर प्रवेश करेगा तो यहां पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, धनावेशित इलेक्ट्रोड है। तो धुएं में जितने भी ऋणावेशित कोलाइडी कण है वो इसके संपर्क में आते ही यहीं पर क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, चिप जाएंगे। जैसे इनके संपर्क में आएंगे तो वो यहीं पर क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, कोलोइडी सारे कण यहीं पर रह जाएंगे, और बाकी का जो धुआं है वो इधर से बाहर निकल जाएगा। तो प्रावस्था के कणों को हमने सबको यहीं पर रोक लिया, ये धीरे धीरे यहाँ पर फिर नीचे जमा होते जाएंगे। इसी को बोलते हैं धूम्र अवक्षेपक। ये धुएं में उपस्थित जो हानिकारक कोलोइडी कण होते हैं उनको वायु में मिलने से क्या करता है, रोक देता है। ये इसका कार्य। तो तीसरा अनुप्रयोग हो गया धूम्र अवक्षेपक। नेक्स्ट नंबर 4, रबड़ व्यवसाय। जो रबड़ व्यवसाय होता है उसमें भी जो रबड़ बनाने के लिए सबसे पहले जो रबड़ के पेड़ होते हैं उन पर चीरा लगा करके उनसे लिक्विड लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स एक सफेद रंग का दूध के जैसा लिक्विड प्राप्त होता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स या क्षीर। और ये लेटेक्स या जो क्षीर होता है ये भी एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइड का ही एग्जाम्पल। फिर इसको लेटेक्स या क्षीर को रबड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस लेटेक्स का स्कंदन करते हैं। लेटेक्स यानी कोलाइड का क्या करते हैं, स्कंदन। उसके बाद में कच्चा रबड़ प्राप्त होता है। फिर उस कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ में गर्म करते हैं, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण, और उससे अपने को काम में लेने योग्य रबड़ फिर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान भी देखिए अपना कोलाइड काम में आ रहा है। लेटेक्स एक प्रकार का कोलाइड है जिसका हमने स्कंदन करके उसके बाद में अपने को क्या प्राप्त हुआ है, कच्चा रबड़ प्राप्त हुआ है, जिसको क्रेप रबड़ कहते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए अपन ने कोलाइड का अनुप्रयोग किया है। नेक्स्ट वाहित मल, जो सीवरेज का नाला है उसकी बात कर रहे हैं। जो सीवरेज का नाला है वो भी एक प्रकार का कोलाइड है। कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म कोलाइडी कण हैं, जिसमें बहुत सारे मल के कोलाइडी कण और बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया भी कोलाइड्स का कार्य करते हैं। अब उसको अगर अपन बाहर वायुमंडल में बाहर खुले में छोड़ते हैं तो उससे बहुत सारे प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा रहता है।
तो सीवरेज का जो नाला है उसको बाहर छोड़ने से पहले इसका कर दिया जाता है स्कंदन। स्कंदन करने से उसमें जितने भी कोलोइडी कण हैं वो सारे जम जाएंगे और केवल पानी ही आगे जाएगा। इसका स्कंदन कर लेंगे तो आगे केवल क्या जाएगा, पानी जाएगा। स्कंदन कर लिया, जितने भी कोलोइडी कण थे उनको हमने सबको मान लीजिए यहां पर जमा कर लिया। तब एक तो प्रदूषण नहीं होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगे। दूसरा, इसका उपयोग अपन खाद के रूप में कर सकते हैं जिन कोलोइडी कणों को आपने स्कंदित किया है। और जो पानी बाहर निकला है फिर बाद में, भाई सारे कण निकल गए तो उसके बाद में केवल पानी तो निकलेगा, उसका यूज चलिए अपन घर पे तो घरेलू कार्यों में तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका कार्य फिर सिंचाई के लिए तो कर सकते हैं अपन। तो इस तरह से जो वाहित मल है वो भी एक प्रकार का कोलाइड होता है, जिसको स्कंदित करके उसमें से कोलाइडी कणों को अलग करके खाद के रूप में काम में लिया जाता है। और उसका जो माध्यम बचता है यानी जल या पानी जो बचता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं अपन, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, जल का शोधन। अशुद्ध जल एक प्रकार का कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड। अशुद्ध जल एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइड है, जैसे अपना ब्लड ऋणावेशित कोलाइड है, वैसे ही अशुद्ध जल भी एक ऋणावेशित कोलाइड है। तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकड़ी मिलाएंगे, ठीक ब्लड वाली प्रक्रिया होगी। फिटकड़ी में उपस्थित एल्यूमिनियम Al+3 धनायन जितने भी ऋणावेशित कोलाइड है उनको सबको उदासीन करके नीचे पहनने में स्कंदित कर देगा। और जो जल है, अशुद्ध जल था, उसमें से सारे कण नीचे जम जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी जल का शोधन हो जाएगा। तो जल का शोधन करने के लिए उसमें जो फिटकड़ी मिलाते हैं वो भी एक कोलाइड का ही, सॉरी कोलाइड के अनुप्रयोग चल रहे हैं, आई एम सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, कोलाइड के अनुप्रयोग उपयोग चल रहे हैं कोलाइड्स के, तो वो भी एक प्रकार का कोलाइड का उपयोग हो गया। नेक्स्ट है डेल्टा निर्माण। डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी समुद्र में जाकर के गिरती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे नदी का पानी समुद्र में गिरता है तो वहां पर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा होने लगती है, और वो धीरे धीरे मिट्टी जमा होती होती फिर वो बड़ा आकार भी ग्रहण कर लेती है। कई बार तो इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है कि वो एक तरह का टापू बन जाता है। जैसे अपने पश्चिमी बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, काफी बड़ा टापू बना हुआ है। ये बनता कैसे, ये कोलाइड्स के द्वारा ही बनता है। जो नदी का पानी है वो भी एक प्रकार का कोलाइड है। नदी का पानी क्या हो गया, कोलाइड हो गया, उसमें बहुत सारे प्रकार के कोलाइडी कण है, ठीक है। जैसे ये तो मान लीजिए समुद्र का पानी है और ये मान लीजिए नदी का पानी आकर के इसमें गिर रहा है, ये कोलाइड है। और समुद्र के पानी में बहुत सारे प्रकार के लवण है, विद्युत अपघट्य हैं, तो ये कोलाइड, नदी का पानी हो गया कोलाइड और इसमें बहुत सारे प्रकार के लवण है यानी विद्युत अपघट्य। तो कोलाइड जैसे ही विद्युत अपघट्य के संपर्क में आएगा तो कोलाइड का सबसे पहले स्कंदन होगा, तो इसमें जितने भी कण जमा है वो सारे यहां पर नीचे जमने लग जाएंगे, धीरे धीरे जमते जमते ऊपर तक आ जाएंगे समुद्र के तल तक, और फिर वो और धीरे धीरे जमते जमते एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से डेल्टा बन जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। तो जो डेल्टा का निर्माण होता है, नदी के मुहाने पर जो डेल्टा बनता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का ही एग्जाम्पल है, यानी कोलाइड का ही अनुप्रयोग है। नेक्स्ट इसका अपना उपयोग है चमड़ा उद्योग। मृत जीव जंतुओं की जो चर्म होती है, उनकी जो त्वचा होती है, उनसे विभिन्न प्रकार के अपन जो वस्तुएं बनाते हैं उसमें भी कोलाइड का अनुप्रयोग है। जीव जंतुओं की जो चर्म होती है, चमड़ा होता है, वो एक प्रकार का कोलाइड होता है, इसीलिए इतना देखिए सॉफ्ट होती है। अपनी स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट है, और इसी स्किन से बना हुआ अगर अपने पास में कोई जूता वगैरह है तो उसकी जो सरफेस है वो देखिए कितनी हार्ड होती है। वो चमड़ा उतना हार्ड कैसे हो गया, वो इसी प्रोसीजर के द्वारा होता है। तो जो चमड़ा है उसको क्या करते हैं, टेनिन नामक विद्युत अपघट्य से भिगोते हैं। चमड़ा क्या हो गया, कोलाइड हो गया, उसमें टेनिन नाम का विद्युत अपघट्य, टेनिन विद्युत अपघट्य डालते हैं ऊपर से। विद्युत अपघट्य डालते ही क्या होगा, कोलाइड का स्कंदन होगा, कोलाइड का क्या हो जाएगा, और जितने भी कोलाइड कण है वो सारे नीचे जम जाएंगे। और नीचे जमने के परिणाम स्वरूप जो अपना त्वचा है या चमड़ा है
वो कठोर हो जाएगा, उसमें से सारे कोलाइड कण तो अलग हो गए ना, उसके बाद में जो स्किन बची है, चर्म बचा है, वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, यानी उपयोग में लेने योग्य बन जाता है। तो जो चर्म शोधन है, चमड़ा उद्योग है, वो भी एक प्रकार का कोलाइड का अनुप्रयोग हो गया। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग, ये मैंने आपको बताया था, एक आकाश का नीला रंग, ये मैंने पहले ही बताया था कि आकाश में भी बहुत सारे प्रकार के कोलाइड कण, सूक्ष्म कोलाइड कण घुले हुए हैं, बहुत सारे प्रकार के बिखरे हुए। सूर्य का प्रकाश जैसे आता है, उनसे टकरा करके सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उन कणों की साइज इस प्रकार की है कि वो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए आकाश का जो कलर है वो अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला कलर आकाश का अपने को दिखाई देता है, शो होता है। इसके अलावा लगभग अनुप्रयोग आ गए, और जैसे वर्षा, वर्षा भी एक इसका कोलोइडी वर्षा, जो शीत क्षेत्र होते हैं वहां पर जैसे पानी एक जगह संग्रहित होकर के उनकी बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदे बनते हैं, कोलाइडी बूंदों का निर्माण होता है, और फिर वो और ज्यादा बड़ी आपस में जुड़ करके और ज्यादा बड़ी होती हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है, तो उसको अपन कोलाइडी वर्षा बोलते हैं। तो वर्षा भी एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। तो ये हमने कोलाइड के कुछ अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुप्रयोग देखे। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां पर कोलाइड अपन यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं, कोलाइड का अनुप्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ में कोलाइड्स के अनुप्रयोग कंप्लीट हुए। कोलाइड्स के अनुप्रयोग कंप्लीट होने के साथ साथ ही जो सरफेस केमिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो गई। तो अपना 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री ये कंप्लीट हो चुका है। सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्यूरी है, तो वो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ शेयर भी करें, अपने जो अन्य जो साथी हैं, क्लासमेट है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।